I'll tell you a compact strategy for RBI Grade B under 3 minutes. But if you want to know about the detailed strategy, there is a link in the description of this video. Now in phase 1, quant and reasoning are the Achilles heel for many. यहाँ पे काफी लोगों का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होता है. बट क्वांट एंड रीजनिंग में अगर आप देखेंगे टारगेट मार्क्स वुड बी 8 to 10 and 20 to 25 respectively. Now since we are not targeting 100% or 80% marks, we are just targeting 20 to 25% marks. I think you need not be going through the hell lot of chapters. Go for limited topics. Whatever topics you do them really well. When I say really well, you should be practicing 200 plus questions from each of these chapters. Questions different variety के होने चाहिए, different difficulty level के होने चाहिए, और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए क्योंकि एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ काम आएगा कि आप प्रेशर को कैसे झेल पाएंगे, एग्जाइटी को कैसे झेल पाएंगे, सही क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे या गलत क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर कर कितनी जल्दी छोड़ पाएंगे. ये सारी चीजें आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ही सीखेंगे. फेज 1 में जो करंट अफेयर्स आते हैं, एज पर पास्ट 3 to 4 years पैटर्न, ज्यादातर करंट अफेयर्स एग्जाम से जो 5 महीने पहले के करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आरबीआई नोटिफिकेशंस और रिपोर्ट्स को देनी चाहिए. लास्ट ईयर ये 20 से 25 मार्क्स के पूछे गए थे. सेकंड प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू रिपोर्ट्स, ये भी टोटल मिला के 20 मार्क तक आ जाते हैं. थर्ड प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू फाइनेंस एंड ईएसआई करंट अफेयर्स विच विल अगेन मेक अराउंड 20 to 25 मार्क्स इन योर वेटेज. P1, P2, P3 जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ फेज 1 में नहीं बल्कि फेज 2 में भी पूछे जाएंगे. बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आई एम टेलिंग यू टू डू फॉर 5 months. फेज 2 के लिए यू वुड हैव टू डू देम फॉर 8 months प्रीसीडिंग योर एग्जामिनेशन. P4 पे हमें मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे कि अवार्ड्स, डिफेंस, स्पोर्ट्स, एमओयूज. मैंने इसको P4 पे इसलिए रखा है क्योंकि एक तो ये सिर्फ फेज 1 में आएगा, फेज 2 में नहीं आएगा, और यहाँ से हालांकि पेपर आपका 10 से 15 नंबर का आएगा बट क्वेश्चंस बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रहते हैं. आप ज़्यादा पढ़कर भी यहाँ ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाएंगे. फेज 2 की बात करें तो करंट अफेयर्स मैंने पहले ही बता दिया है कि वही करंट अफेयर्स जो आप फेज 1 में पढ़ेंगे आपको फेज 2 में भी काम आएंगे. उसके अलावा एफएम को प्रायोरिटी 1 देनी है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपने डेली करनी है फॉर द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो एंड फॉर द करंट अफेयर्स ऑल्सो. स्टैटिक पार्ट के लिए जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उन पे बेस पे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कीजिए और एडिटोरियल्स पढ़िए जिनसे आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में देखने को मिलेंगे. ईएसआई को हमने P4 पे रखा है. हालांकि ईएसआई का वेटेज एफएम के बराबर है बट ईएसआई में से स्टैटिक पोर्शन में से पेपर कम आता है, करंट अफेयर बेस ज़्यादा आता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू के लिए भी हेल्प मिलेगी और करंट अफेयर्स भी आप तभी समझ पाएंगे अगर आपकी स्टैटिक पोर्शन के ऊपर कमांड